आज हम मेजरमेंट लेना सीख रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने खुद का बॉडी स्ट्रक्चर देखा है? शीशे में तो हम सिर्फ अपना फेस देख लेते हैं, अपना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखा कभी। नहीं देखा होगा, आज देखना, क्लास लेने के बाद खुद को देखना। लेकिन खुद का जब आप मेजरमेंट लेते हो ना अकेले में, अभी मैंने टी शर्ट पहना है, टी शर्ट भी देख रहे हो, नेक यहाँ से क्योंकि लूज है टी शर्ट, ना ही इसका फ्रंट क्रॉस दिख रहा है, ना तो इसका शोल्डर का पता है, ना फ्रंट क्रॉस का पता है। हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं पता है? जब ऊपर वाला कपड़ा क्लाइंट ने पहना है ना, कोई भी सूट, उसकी फिटिंग अच्छी नहीं लग रही, फिर भी उसी को देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना है शुरू से ही। चलिए अब मेजरमेंट लेना सीखते हैं। जब आप शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, किसी घर में किसी छोटे बच्चे को देखना, अगर वो बच्चा बहुत हेल्दी नहीं है तो शोल्डर पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना एक हड्डी निकली होती है बाहर की साइड, जो हमारे में ज्यादातर दिखाई नहीं देती, शो नहीं होती, होती तो है, एक्सरा करके देखोगे तो पता चलेगी, लेकिन वैसे नहीं पता चलेगी। लेकिन जब आप मेजरमेंट लेना सीख जाओगे ना, तो हेल्दी फैटी साइज में भी वो हड्डी आपको दिखेगी, लेकिन शुरुआत में नहीं दिखेगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा ना, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलने लग जाएगा। फिर तो आप कितने भी मोटे पर्सन का मेजरमेंट लोगे तो सबसे पहले वो हड्डी दिखेगी आपको। देखना, नोटिस करना, अभी तक तो नोटिस नहीं कर रहे थे ना, पता नहीं था इसलिए। मेजरमेंट लेंगे पीछे से, शोल्डर का मेजरमेंट हमेशा बैक में खड़े होके लेना है। आप मेरा शोल्डर देखिए, मैंने फुल शोल्डर लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया, टी शर्ट पर नहीं जाना है, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, सिर्फ मैंने यहाँ पर फिंगर रख लिया है। थर्टीन से 13.5 फुल शोल्डर लिया है, 13 से 13.5 आ रहा है, मैक्सिमम 13.5 है, ठीक है, ये मेरा शोल्डर का साइज है। अब लेना है आर्म होल, खुद का मेजरमेंट लोगे, मेजरमेंट टेप को ऐसे आपको होल्ड करना है, ऐसे रखना है, बिल्कुल मुझे कॉपी करते जाना है, फिर आपको ऐसे लेना है। आर्म होल देखिए 1616, परफेक्ट मेजरमेंट लेना है, बहुत टाइट नहीं है, बहुत लूज नहीं है, देखो बिल्कुल एकदम टाइट नहीं लिया और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं लिया, एवरेज, जितना हमें चाहिए कंफर्टेबल हो बस। 16 दूसरी साइड से भी लेना है, जरूर लेना है। अभी बताया था ना, अगर कोई क्लाइंट आ गया और उसने आपने देखा कि एक साइड से आर्मोल कम है और एक साइड से ज्यादा है, तब क्या करोगे? 1616, दोनों साइड से मेरा आर्मोल इक्वल है, जरूरी तो नहीं है कि दोनों साइड से हमेशा ही इक्वल होता है, कभी कभी कम और ज्यादा भी होता है। उसके बाद फ्रंट क्रॉस, फ्रंट क्रॉस कैसे लेते हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्रंट क्रॉस में मेजरमेंट टेप ऐसे लो और ऐसे रख दो, वरना आप ना क्या करते हो, यहां रख लेते हो, कभी यहां रख लेते हो, कभी यहां रख लेते हो। तो मुझे आपकी गलतियों से ही सीखने को मिल रहा है कि मुझे कैसे सिखाना है आप सबको। मैं ये नोटिस करती हूँ, जब आप फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट मुझे ऐसे लेकर फोटो भेजते हो ना मेरे व्हाट्सएप पर, तब मुझे नोटिस हो जाता है कि गलतियां इन लोगों की कहाँ पर हो रही है। अब फ्रंट क्रॉस में बिगनर को मुझे कैसे सिखाना है, इस शोल्डर का मिड पॉइंट लेंगे, फिर आपको अपनी फिटिंग का पॉइंट लेना है, यहाँ पे ये लाइन जो बनी होती है ना, ये लेनी। अब यहां से यहां तक का सेंटर आपको लेना है, इसका पूरा सेंटर।
अगर आपका फिटिंग 9 इंच पे आता है तो यहां से यहां तक आपका जितना भी आएगा उसका आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर लोगे तो आपको ये यहां से और यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर आपको लेना है मेजरमेंट फ्रंट क्रॉस का। मेरा फ्रंट क्रॉस 12 से 12.5 है, मैक्सिमम मैं 12.5 ले रही हूँ। फ्रंट क्रॉस 12.5 कैसे लेंगे? आज खुद का मेजरमेंट लेना है सबको, लेकिन ये ऊपर वाला आउटफिट नहीं होना चाहिए। कोई भी पतला सा इनर पहनोगे, स्ट्रिप वाला इनर, जिसमें आपका शोल्डर, आपका फ्रंट क्रॉस, आपका आर्मोल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है। शीशे के सामने खड़े होना है, मिरर के सामने खड़े होना है और खुद को कम से कम 5 मिनट तक देखना है। आज आपको खुद को पहचानना है। पहचान लोगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आपने खुद का मेजरमेंट लेना सीख लिया। अब आपको लेना है अपर बस्ट। बैक क्रॉस अभी नहीं लेना, खुद का बैक क्रॉस नहीं ले पाओगे, मैंने भी नहीं लिया अभी तक। मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करना है और आपको इस तरह से मेजरमेंट टेप को आगे पीछे करना है। कई बार ना पीछे से मेजरमेंट टेप पलट जाता है, ऐसे टर्न हो जाता है। अब आपको अपर बस्ट लेना है। देखो यहां से प्रॉपर अपर बस्ट लेंगे। देखो मेरा अपर बस्ट आ रहा है 34। बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है। ये देखो एकदम टाइट थोड़ी लिया है, नॉर्मल लिया है, ऐसे बहुत टाइट नहीं लिया। 34। अब लेना है बस्ट साइज। मेजरमेंट टेप को थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन करेंगे। फर्स्ट डे तो दीदार करने दो, देखने दो मुझे आप लोगों को। आज तो फर्स्ट डे है, अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देखकर। आप लोगों की चेहरे पे जो स्माइल है ना, फर्स्ट डे में जो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों से, कि जो चेहरे की स्माइल होती है ना, उससे मुझे नोटिस हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है या नहीं। ये जो फेस के अंदर की जो स्माइल होती है ना, वो साफ झलक रही है आप सबके चेहरे पे। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है या आप लोगों को क्या दिक्कत है। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपके चेहरे मुझे खुद बता रहे हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है। बस्ट साइज लेना है आपको। बस्ट साइज लेना है तो आप बिल्कुल मेजरमेंट टेप को ऐसे सीधा रखेंगे। बहुत बार क्या होता है, किसी हेल्दी पर्सन का ले रहे हो मेजरमेंट टेप, ऐसे चला गया नीचे और ले लिया ऐसे मेजरमेंट। ऐसे वाला मेजरमेंट ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं, सही नहीं आएगा। मेजरमेंट टेप ऐसे स्ट्रेट रखना है, आगे से भी देखो और पीछे से भी देखो, चेक करना है मेजरमेंट टेप सही है या नहीं। सोचो एक भी अगर इंच आपने इधर उधर लिया फिर क्या होगा? मेजरमेंट टेप खराब हो गया मेजरमेंट। तो आपको यहां पे लेना है बस्ट साइज जो आ रहा है। देखो अगर मैं बिल्कुल ऐसे कर रही हूं तो 37 आ रहा है। और ये साइज हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे, हमें भी नहीं पता चलता। नोटिस किया होगा कभी, जब अभी पहले मेजरमेंट ले लेती हूँ। 37 भी है, 36 भी है और 36.5 भी है। क्यों है बताऊंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ना मेजरमेंट टेप को एकदम ऐसे ले रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर साइज 36.5 आ रहा है, तो 36.5 ही हम लिखेंगे। अब लेना है आपको एपेक्स पॉइंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी पूरी बॉडी पार्ट में ये एपेक्स पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से सारी फिटिंग खराब होती है, ये ध्यान रखना। और ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, ये हमारे ब्रा के साइज के ऊपर होता है। आज अगर पुराना ब्रा पहना है
तो एपेक्स पॉइंट नीचे आ जाएगा। कल अगर नया पहन लिया तो एपेक्स पॉइंट ऊपर चला जाएगा। हमें थोड़ी दिख रहा है, हमें थोड़ी पता है क्लाइंट ने क्या किया, और अगले दिन आकर सारा ब्लेम हमारे ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, कभी नॉन पैडेड पहना तो साइज ऊपर नीचे हो गया, कभी पैडेड ब्लाउज पहना तो साइज हो गया। अभी आज नॉन पैडेड पहना है, पैडेड पहन के आ गए हैं कपड़े लेने के लिए, उसी के ऊपर ट्राई किया, सारे कपड़े टाइट हो गए, होंगे ही। कम से कम 1 इंच का डिफरेंस होता है। अब आपको लेना है वेस्ट, एपेक्स पॉइंट, नेक का लेंथ, ये सारी चीजें आपको शोल्डर के मिड पॉइंट से लेनी है। शोल्डर यहां से गर्दन के एकदम पास से, और फिर ये एंड वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पॉइंट आ रहा है, स्टार्टिंग में तो मेजरमेंट लेना ही पड़ेगा। ऐसे मेजरमेंट लो, मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखो और ऐसे मेजरमेंट लो, यहां से यहां तक आपका कितना आ रहा है। मेरा यहाँ पे 5 आ रहा है, मैंने सेंटर लिया, 2.5 मेरा आया सेंटर। अब मैंने इस पॉइंट से अपने नेक का, अभी मुझे शीशा नहीं है मेरे सामने, मिरर नहीं है, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग अपना लेना, सेंटर पे लिया और आपने नेक लेंथ ले लिया। मुझे नेक लेंथ 7 चाहिए। उसके बाद मैंने एपेक्स पॉइंट लिया, एपेक्स पॉइंट 10.5, उसके बाद वेस्ट लेंथ लिया, वेस्ट लेंथ 15, 15। अब इस 15 इंच पे मेजरमेंट टेप को ऐसे करेंगे। अब मेजरमेंट लेंगे वेस्ट, अब ये भी ऊपर नीचे होता है। कैसे? ब्लाउज बना रहे हो, फिटेड लेना पड़ेगा। ब्लाउज के लिए यहाँ पे आ रहा है 30, लेकिन अगर कुर्ती बनाएंगे तो लूज लेंगे, तब आ रहा है यहाँ पे 32। हमेशा जब कुर्ती बनाते हो तो यहाँ से थोड़ा लूज होना चाहिए। टम्मी बाहर निकला है तो नेवल के पास से लेना है, जहां पे हमारी नाभि है ना, यहां से लेना है। हमेशा टम्मी का सेंटर ना नाभि वाला पॉइंट होता है, नेवल, और ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का सेंटर पार्ट भी है। नेवल को बताते हैं कि ये पूरी बॉडी का सेंटर पार्ट होता है। अब आपको लेना है हिप साइज। जब आप हिप साइज लेंगे तो आपके पास 3 मेजरमेंट होते हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है। एक होता है अपर हिप, एक होता है प्रॉपर हिप, एक होता है डाउन हिप। मैं हमेशा प्रॉपर हिप यूज करती हूँ, ना मैं डाउन हिप लेती हूँ, ना मैं अपर हिप लेती हूँ। अपर हिप में भी मुझे लूजिंग देना पड़ेगा, डाउन हिप मुझे फिक्स रखना पड़ेगा। प्रॉपर हिप जो है वो जैसा है फिक्स रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जब आप अपर हिप लेते हो तो डिवाइडेड बाय 4 करते हो, प्लस लूजिंग लेते हो। कभी कुर्ती यहां से टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है, होता है। लेकिन अगर प्रॉपर हिप लोगे, कभी भी लाइफ में आपकी कुर्ती लूज टाइट नहीं होगी, फिक्स रहेगी आपके हिप साइज से, अगर मेजरमेंट सही लिया है। हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर हिप साइज। प्रॉपर हिप साइज है 41। हिप साइज थोड़ा सा ऊपर आता है, यहाँ पे आ रहा है 39। देखो, हमेशा सभी टेलर्स मेजरमेंट यहां से लेते हैं हिप का, फिर क्या करते हैं, जो भी हिप साइज होता है उसमें 4 इंच से डिवाइड, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी आता है उसमें प्लस कर देते हैं ½ इंच, ताकि हमारी 2 इंच की लूजिंग हो जाती है। और मैंने आपको प्रॉपर हिप लेकर दिखाया तो कितना आया, 41, तो आपको लूजिंग देना ही नहीं है। कितना इजी मेथड है, जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको 4 से डिवाइड करिए और ले लीजिए।
कोई भी इधर उधर प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जो भी मैं बता रही हूँ आपको बहुत इजी है। ये था हमारा मेजरमेंट। अभी तो मैंने पूरा मेजरमेंट लेकर नहीं दिखाया है, सिर्फ बेसिक बताया है। तो इस बेसिक की प्रैक्टिस करनी है।